हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दिया था, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम बात करते हैं एक एक मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ क्लोज स्क्वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस अ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर था। एक सेकंड रुकिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास एक वायर है जिसके पास जो रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए वायर है, इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम का। हमने इस वायर को किसके अंदर बना दिया, क्लोज स्क्वायर के अंदर बना दिया। ठीक है, अब देखिए जो वायर था इसके पास रेजिस्टेंस था 20 ओम का। अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया स्क्वायर के अंदर। एक सेकंड, ये देखिए इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया। तो जो इसके रेजिस्टेंस हैं वो भी 4 इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। तो हम मान लें कि ये 5 ओम का, ये वाला 5 ओम का, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम का है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो इसके डायगोनल्स हैं, यानी कि इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होने वाला है स्क्वायर का, हमें ये बताना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले हम बात करें इस वाले हिस्से के लिए, हम इस वाले डायगोनल की बात करें तो इस वाले डायगोनल में देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं R1 और R2। ठीक है, तो यानी कि हम पहले निकाले फॉर डायगोनल 1, फॉर डायगोनल 1 पहले डायगोनल के निकाले तो पहले डायगोनल में देखिए जो R1 और R2 आपस में सीरीज में है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो R12 क्या निकलेगा, R1 प्लस R2, यही निकलेगा आपका। बिल्कुल जी। तो देखिए R1 कितना है 5 और R2 कितना है 5, तो R12 कितना आ गया, R12 आ गया आपका 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू R12 आ गया आपका 10 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब हम बात करें इस दूसरे डायगोनल के लिए, यानी कि इस वाले डायगोनल की बात करें अब हम, तो इस वाले डायग्राम में कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, R3 आ रहा है और R4 आ रहा है। R3 और R4 आपस में सीरीज में है, तो R3 R4 का भी रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 10 ओम निकल जाएगा। इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। R3 4 की बात करें तो R3 + R4 सीरीज के अंदर है आपस में। R3 है 5 ओम, R4 भी है 5 ओम। तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आया है, जो R34 आया है, वो किसके इक्वल हो गया, वो भी हो गया 10 ओम के इक्वल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, चमका यहां तक? ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाने वाला हूं मैं, तो एक बार इसको आप इतना नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब तो अभी तक हमने इतना देख लिया कि ये जो आपका एक स्क्वायर था इसके अंदर R12 10 ओम के इक्वल था और R34 भी आपका 10 ओम के इक्वल था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, जो हमने R12 था इसको हमने 1 बना दिया और R34 को हमने 1 बना दिया, तो जो इसका सर्किट था कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये हो गया R12, ये हो गया R34, ये हो गया R12, ये हो गया R34, आपस में किस में है, ये दोनों आपस में है पैरेलल के अंदर, और R12 है 10 ओम, R34 भी है 10 ओम, दोनों आपस में किस में है, पैरेलल के अंदर है। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब तो देखिए R नेट निकालते हैं अब हम, 1/R नेट निकाले तो 1/R नेट कैसे निकलेगा, अच्छा 1/R नेट क्यों आया है, क्योंकि दोनों आपस में किस में है, पैरेलल के अंदर। तो ये हो जाएगा 1/R12 + 1/R34 विच इज इक्वल्स टू 1/R12 कितना था 10 ओम और R34 कितना था 10 ओम। इन दोनों का एलसीएम देंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10,
कितना हो गया 2/10, 1/5, तो 1/R नेट कितना आया है 1/5। तो यहाँ से R नेट कितना आ जाएगा, R नेट आ जाएगा 5 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है हमें टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। हाउ कैन द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दैम बी कंपेयर्ड। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम का और 15 ओम का, आपस में कनेक्ट किसमें, सीरीज के अंदर। देखिए आपको पहली हिंट क्या दे रखी है, पहली हिंट ये दे रखी है कि आपका जो रेजिस्टेंस है आपस में किसमें कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर। ठीक है, बैटरी आपको दे रखी है कितना, 6 वोल्ट की रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखा है, और आपको बैटरी दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो करंट पास होगा दोनों का कंपैरिजन निकालना है कि दोनों का कंपैरिजन क्या होने वाला है, किसमें ज़्यादा करंट होगा और किसमें कम करंट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट और कौन से रेजिस्टेंस में कम करंट होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है आपका ये कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पर नहीं, असल में यह है कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कैसे, आपको हिंट क्या दे रखी है, आपको हिंट ये दे रखी है कि जो आपका रेजिस्टेंस है किस में कनेक्टेड है, कौन सी कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगता है, एम्पियर लगता है, वोल्टमीटर लगता है, एम्पियर लगता है। क्यों लगता है एम्पियर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। यानी कि अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हैं तो चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों तो करंट सब के अंदर कितना जाएगा, करंट सब में सेम जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द करंट बिटवीन 10 ohm and 15 ohm are same because they both are connected in series combination, connected in series combination, and in series current remain सेम। ठीक है जी, कोई दिक्कत। देखिए जो करंट है 10 ओम और 15 ओम के बीच में वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज के अंदर, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हमें देयर आर 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब। पहला जो बल्ब है उसके पास जो पावर है वो 60 वॉट की है, और जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट का। जो सेकंड बल्ब है उसकी पावर है 100 वॉट, और जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, इसका सीधा सीधा आंसर है। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा पावर का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करवाए थे, जिसमें एक फॉर्मूला कुछ ये भी था, P = V²/R। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं सीधा सीधा कि देखिए जो वोल्टेज है वो तो दोनों में सेम है, तो वोल्टेज तो हम मान लो कांस्टेंट हो गई, तो जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जो पावर है वो कम होगी, माफ करिएगा, पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं इसके पास पावर कम है, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पहला वाला बल्ब है उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पावर क्या है, कम है, और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा बनेगा, रेजिस्टेंस इन द बल्ब 1 हैव हायर रेजिस्टेंस बिकॉज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड इन बल्ब 1 पावर इज लोअर सो द रेजिस्टेंस बी हायर। सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट है कि बल्ब 1 के अंदर जो रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन समझेगा ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, और कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के। तो देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो डबल, व्हाट इज द चेंज इन द रेजिस्टिविटी। तो देखिए हमारे पास एक वायर था, मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है। अब इस वायर की जो लेंथ है यह है एल। अब हमने इस वायर की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने डबल कर दिया। तो ये लीजिए हमने इसका एरिया भी डबल कर दिया और इसकी लेंथ भी हमने डबल कर दी। ठीक है, 2L और ये 2A। ठीक है, कोई दिक्कत। हमसे पूछा गया है कि इसमें रजिस्टिविटी में क्या चेंज पड़ेगा, रजिस्टिविटी में क्या चेंज पड़ेगा। तो देखिए हमसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पढ़ा रहा था आपको एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी कि जो रजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है किसके, लेंथ और एरिया के। यानी कि लेंथ या एरिया के बढ़ाने या घटाने से रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या आपका नेचर ऑफ मटेरियल चेंज हुआ है, नहीं। क्या आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, नहीं। क्या चेंज किया है हमने, लेंथ और एरिया। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी में कोई चेंज पड़ेगा, आंसर है नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे समझ आ गया। आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, देयर इज नॉट एनी इफेक्ट ऑन द रजिस्टिविटी बाय चेंजिंग इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकॉज रजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, जो रजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल और टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ को बढ़ा दें या घटा दें उसमें कोई भी चेंज नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ आया, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 3 ओम, हाउ विल यू कनेक्ट दीज वायर टू गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यानी कि आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक है 6 ओम का और एक है 3 ओम का। आपको आपसे इस बार ये पूछ रहे हैं, आपको इस बार कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर है। देखिए जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है वो दो तरीके के आएंगे, पहला आपको कॉम्बिनेशन दे देगा और आपसे पूछेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिवन होगा, नेट रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं, जिससे आपको जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आए, गिवन इफेक्टिव रेजिस्टेंस के इक्वल आए। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, एक है 3 ओम का। इसको आप किस तरीके से कनेक्ट करें कि जो आपका आंसर है, जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के इक्वल आए। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इसको न्यूमेरिकल बेस के ऊपर करें कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस के ऊपर इसको कॉम्बिनेशन बना करके इसको सॉल्व करके आप दिखा दें कि इसका आंसर 2 ओम आएगा। दूसरा क्या है, आप इसको थ्योरेटिकल बेस में करें कि आपको पता है कि इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। अब आपको ये पता है कि इसको कनेक्ट कैसे करें, अब हम आपको ये पता है तो आप इसको थ्योरी के अंदर लिख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्ला ब्ला ब्ला, इसको आप इस तरीके से करिए जिससे आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1-2 ओम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएं, जिससे पता चलेगा जो एग्जामिनर है ना वो थ्योरी का भूखा नहीं है, वो ये भूखा है कि बंदे को कॉन्सेप्ट कितना पता है। तो कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा, जब आप उसको न्यूमेरिकल बेस के ऊपर करेंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कभी भी आप क्वेश्चन लिखें वो ये नहीं देखते हैं कि बंदे ने कितना पेज भरा है, वो ये देखते हैं कि इस जिसमें अगर इसे 4 लाइन भी लिखी है, इस 4 लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट कितना है। अगर इस 4 लाइन के अंदर अगर 8 लाइन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा ना तो इसके अंदर भी आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि बंदे ने पेज कितना भरा है, वो ये देखना चाहेगा कि कॉन्सेप्ट कितना लिखा है। ठीक है, तो ज़्यादातर कभी भी कोशिश करिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको न्यूमेरिकल बेस के अंदर करने की कोशिश करें, चाहे 1 मार्क्स का है, चाहे 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक है 6 ओम का और एक है 3 ओम का। आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना पूछा गया है, 2 ओम का। तो देखिए ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन चुका है। 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। हम पहले इसको किस में लगाएं, इसको हम लगा के देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, इसको लगा के देखते हैं हम किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ई नेट निकाल के 2 ओम आपका ई नेट दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, तो 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 कितना 6 प्लस R2 कितना है 3, इसका आप एलसीएम निकाल लें, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1/, माफ करिए एलसीएम आ जाएगा इसका 6, ठीक है। 6 1 जार 6 और 3 2 जार 6, जिसका जो आंसर है जो 1/R नेट है वो आ जाएगा 3/6, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2, तो आर नेट कितना आ गया, जो आर नेट है वो आ गया आपका 2 ओम के इक्वल, और यही आपसे पूछा गया था। तो यानी कि आप लोग किस में लगाएं, ये जो आपका दोनों रेजिस्टेंस हैं जो 6 ओम है और 3 ओम है, इसमें इसको आप किस में लगाएं, दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है। कोई दिक्कत, इजी था क्वेश्चन, नोट करिए इसको। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इसका लिखवाऊंगा नहीं, आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर। ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करेंगे और इसका आप जो है या तो आप इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, या आप इसको घर पे करके इसको देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 60 वोट एंड 40 वोट लैम्प विच वन हैव द हाइयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे 2 लैम्प दे रखे हैं, एक की पावर है 60 वॉट, एक की पावर है कितनी 40 वॉट। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दिया था कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, तो जिसकी पावर ज़्यादा उसके पास रेजिस्टेंस कम, और जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आपको देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, तो इसको आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मेटेलिक वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वायर ए हैज़ लेंथ एल एंड रेडियस आर। हमारे पास 2 वायर हैं, एक है ए एक है बी, दोनों सेम मटेरियल के हैं। जो वायर ए है इसकी जो लेंथ है इसकी एल और एरिया है इसका आर, ठीक है। और जो वायर बी है उसकी लेंथ है 2L और रेडियस है इसकी 2R। ये लीजिए ये दूसरा वायर है, इसकी लेंथ है 2L और रेडियस है 2R, ठीक है। हमसे पूछा गया है इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम पहले बात करें आर ए की, यानी कि रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा एरिया को कैसे लिख सकता हूं मैं, जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो आपका आर ए क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या आ गया, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं जी। अच्छा अब निकाले हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी भी क्या होगा, रो एल अपॉन ए होगा। यहाँ पे जो आपका ए है उसको हम पाई आर स्क्वायर मान ले, तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। जो लेंथ थी वायर बी की वो है 2L और जो रेडियस है वो है 2R, तो यहाँ पे इसके आप पुट कर दें, लेंथ को हम रख दें 2L, तो आर बी क्या हो जाएगा, रो 2L अपॉन पाई 2R स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ, ये 2 है इसको मैं कॉमन निकाल दूँ कुछ इस तरह से, किस तरह से, ये देखिए एक सेकंड रुकिए, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इस वाली चीज़ को मैं लिख रहा हूँ इस वाले पेज पे, पहले आप इसको इतना नोट करिए, कर लिया। अब देखिए अब चलते हैं हम इस वाले पेज के ऊपर। हमने यहाँ पे किया जो आर बी था वो क्या आ गया, रो 2L अपॉन पाई 2R का स्क्वायर। अच्छा 2R के स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रो 2L अपॉन पाई 2R इंटू 2R, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया। तो यहाँ से 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या 2R स्क्वायर, तो रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये जो रो एल पाई आर स्क्वायर था यही हमारा आर ए था,
ये हमारा आर ए था, बिल्कुल था। कहाँ से भैया, कैसे था? पहली इक्वेशन देखिए आप यहाँ पे, जो पहली इक्वेशन दी गई तो कह रही है, क्या कह रही है पहली इक्वेशन? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए। तो यहाँ पे मैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को आर ए नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना भैया। तो यहाँ पे जो आर बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो हो जाएगा आपका आर ए अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, हमने आर ए और आर बी निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया है इसमें क्या चीज़? नेट रेजिस्टेंस निकालना है, 1 अपॉन आर पी निकालना है हमें, 1 अपॉन आर ए और 1 अपॉन आर बी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। 1 अपॉन आर ए, अच्छा आर बी क्या है? आर बी था आपका आर ए अपॉन 2, तो 1 अपॉन आर बी क्या हो जाएगा? 2 अपॉन आर ए हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? आर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 3 अपॉन आर ए। जो आर पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 अपॉन आर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आर ए आपका एलसीएम आ जाएगा, आर ए आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? आर ए प्लस 2 आर ए। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 आर ए अपॉन आर ए करके यहाँ पे इसको आप काट दीजिए। आपका जो काटा पीटी करने का जो आंसर है वो आ जाएगा 3 अपॉन आर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आर बी कितना आ गया आपका? 3 अपॉन आर ए आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालना है क्या चीज़? हमें निकालना है इसका रेशियो। तो उसका रेशियो कैसे निकालें अब हम? आर पी अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन 3। आर ए से मर जाएगा आर ए, तो आर पी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 1/3 विच इज इक्वल्स टू आर पी इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, जो आर ए और आर बी था इसका हमने क्या निकाला? इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाल दिया। आर ए और आर बी कितना था? 2 अपॉन आर ए। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 3 अपॉन आर ए के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, जो आर पी था आर पी अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? जो आर पी है, जो आर पी है आर पी अपॉन आर ए हो गया, और यहाँ से अब आर बी का रेशियो निकालेंगे। जो आर बी था वो किससे इक्वल आया? वो आया 3 अपॉन आर ए के इक्वल आया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, आर पी अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन 3। आर ए से आर ए मर जाएगा, 1/3 बच जाएगा आपका। 1/3 क्या आएंगे? 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो नाइक्रोम है वो यूज़ होता है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर यूज़ होता है क्या चीज़? नाइक्रोम वायर। क्यों? देखिए इसका आंसर सेम टू सेम टंगस्टन वाला है। जो टंगस्टन है, टंगस्टन फिलामेंट में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे नाइक्रोम भी यूज़ होता है, क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर यूज़ हो सके। इसीलिए हम टंगस्टन वायर, इसलिए हम किसको? नाइक्रोम वायर को यूज़ करते हैं इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये भी आप होमवर्क से करके आएंगे। तो हमारी आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं जिसमें मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, मैं आपके आंसर का जो है इंतजार करूँगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारी वीडियो ये खत्म नहीं हुई है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर हम काफ़ी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ही। हो सकता है कल अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी ज़्यादातर आएगी किसके ऊपर? न्यूमेरिकल बेस के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 3 या 5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन लाऊंगा मैं अगली वीडियो के अंदर। जो हमने आज क्वेश्चन करे हैं वो मैंने ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्कर और 2 मार्क्स के लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा, चैप्टर पढ़ते रहिएगा, और आपको ऑल द बेस्ट आपकी स्टडीज़ के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।